पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे, रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वजीर खारजा का भारतीय हम मनसब जयशंकर से राब्ता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खिता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाद इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मोहिंजोदड़ो 44, कराची, मुल्तान, साहिवाल 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद, क्वेटा 33, जबकि मुजफ्फराबाद और गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, जामशोरो, टंडू अलायार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते की शाम गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को रीजन में 300 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। ठट्टा में शादी की तकरीब में लगे शामियाने उखड़ गए। कई मकानात की छतें उड़ गईं, 4 अफराद जख्मी। मिटियारी में मट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। डेरा गाजी खान, मियांवाली, लोधरा, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। जुमे को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को वार्निंग दी गई थी कि जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। मोदी साहब, एक बात जहन में रख लो, किसी से मालूम कर लो। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। मोदी
सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर ने कहा कि अपनी सालिमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़िश्ता तजर्बे भूल गया हो तो ये तजर्बा याददाश्त के लिए है। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मोदी ने IMF से भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान से मुआहिदा कैंसिल करे। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मैसर है। वो हाफिज कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। मुल्क को के दिफा के लिए एक मर्द मोमिन भी मैसर है। आसिम मुनीर वो हाफिज कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है और पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने या जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैकब बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। फ्रांसीसी मीडिया ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की जालसाजी का पोल खोल दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने हक़ायक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस तस्वीर को भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नॉर्वेल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। झूठा मवाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर भी नशर किया गया। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए। वीडियो तस्वीर का कोई मुस्तनद जरिया न मिलना उनके जाली होने की अलामत है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज की छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और तनाज़ा कश्मीर हल कराने का मुतालबा किया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के एहलकार को एक रोज काबिल जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं और जवान भी तो जर्री जवान है। जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है। रेंजर्स के जवान
जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे, टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। पाक भारत वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब ने लहू गरमा दिया। हाजिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने जवानों का जोश बढ़ा दिया। पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ परेड में खवातीन एहलकार भी नुमाया। पिंडाल में सब हिलारी परचमों की बहार, तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ने बरवक्त इक़दाम से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में दहशत गर्दों के कैंप के इल्ज़ाम के बखिए उधेड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करा दिया जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशत गर्दों के ठिकान हैं। पाकिस्तान ने मकामी और गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा के भारतीय झूठ बेनकाब किया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जिन इलाकों का दौरा कराया गया उनमें केल, सरती, तो धनियाल, अटमकाम, जोरा, लीपा, पछीबान, फारवर्ड कहोटा, कोटली, खोईरट्टा, नकेल, चमनकोट और जानकोट शामिल हैं। मीडिया को आज भी इन इलाकों का दौरा कराया जाएगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। भारतीय हुकूमत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले वापस बुलाया गया है। सरकारी तौर पर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कृष्णा मूर्ति को हटाए जाने की वजह में IMF डेटा सीट पर सवालात उठाना है और जराये के मुताबिक सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शरका ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब किया, कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार। ज़्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दामात करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। सियासी जमातों को ब्रीफिंग पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। ये अता तारड़ के लेवल की बात नहीं। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना उसकी अहमियत को कम करता है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदे पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी क़यादत को बनाएं। तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहां पार्टी के सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है काम मुकम्मल होने में मजीद 12 घंटे लगेंगे। मुतासिरा इलाके में आज रात तक पानी फराहमी मरहलावार शुरू होने का इम्कान है। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड में रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेंजर्स चौकी को मामूली नुकसान पहुंचा। SSP खरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक दूसरी जानिब से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है।
कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। नोशकी में ऑयल टैंकर फटने से जख्मी एक और शख्स कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। नोशकी वाक़े के कराची में ज़ेरे इलाज आज 8 अफराद दम तोड़ चुके। लाशें सोहराब गोट पर कायम निजी सर्द खाने मुंतकिल। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक था। एहसन इकबाल ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, इसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल-अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनअत चलेगी तो टैक्सेस में इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़जार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी। काहना में मुलजिम अदील को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। मुकाबले के दौरान अदील मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। जैकबाबाद की गोट मीर मोहम्मद बरोही में गंदम को आग लगाने के वाक़े का मुकदमा मियाँ मोहम्मद सूमरो की मुद्दईयत में 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मालियत की 2500 मन गंदम को आग लगाई गई। सीधे नायब सदर PTI सिंध और मियाँ सूमरो के भतीजे मौलाना बख्श सूमरो की दरख्वास्त भी दायर। कहा गोदाम में पड़ी उनकी भी 2500 मन गंदम जलाई गई। हमारे गोदाम को मुखालिफिन ने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। ठट्टा के गांव अली बख्श मंछरी में आग लगने से 24 से ज्यादा कच्चे घर जल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कच्चे घरों को अपनी लपेट में ले लिया। DG खान में PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की गौसाबाद आमद। जरताज गुल के पहुंचने पर PTI कारकुनान जमा। पुलिस के पहुंचने पर जरताज गुल और पुलिस में तल्ख कलामी। जरताज गुल ने पुलिस से वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन वापस लिए। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वीडियो बनाने पर वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन छीने। मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि किसी PTI कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गजा पर इजरायली हमले तेज करने की तैयारी। नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। काबीना आज तौसीक करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 3 बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई है। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीका और इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास की रसाई इमदाद तक ना हो। अमरीका और बरतानिया के यमन पर मजीद हमले। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुलज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा का मियानी साहब में अदा कर दी गई। मोहम्मद कमाल पाशा तवील अरसे से बीमार थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा ने 300 से ज़ायद फिल्में लिखी।
पाकिस्तान की खातून कोपेमा नाइला कियानी की नज़र दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कैंचनजोंगा सर करने पर मरकूज है। बेस कैंप रवाना नाइला कियानी 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद कैंचनजोंगा के बेस कैंप पर पहुंचेंगी। नाइला कियानी इस माह के आखिर तक कैंचनजोंगा सर करने के लिए पुरअज़्म है। नेपाल में वाक़े इस चोटी की बुलंदी 8,589 मीटर है। नाइला कियानी 8,000 से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून कोपेमा है। और भारतीय जारहाना बयानात के खिलाफ पाकिस्तानी फनकारों की मजम्मत। कहा पाकिस्तान जारहियत पर पहल नहीं करेगा, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो इनके जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आम की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हम हर तरह की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। तो पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी ये जंग लड़ेंगे। अगर इस मुल्क को हमारी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर किस्म की जारहियत का जवाब देना जानते हैं। हमारे अमन को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम तैयार हैं।